औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या करना है। फैक्टराइज करना है ये भी, और आपको बार बार बताते हैं कि एक्सरसाइज वैल्यूज से हमें पता चलता है कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से फैक्टराइज करना है। हमें क्वेश्चन में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया जाता, ठीक है। ये आप लोगों ने माइंड में रखनी है बात। अब ये देखें 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1, ये भी प्लस की वैल्यू है, ये भी सारी प्लस की वैल्यू है। इन पे गौर करें, चारों वैल्यूज़ हैं, चारों प्लस की, और ये भी चारों वैल्यूज़ हैं तो चारों प्लस की। लेकिन यहाँ पर अगर हम फोर्थ वन क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर 1 वैल्यू, 2 वैल्यूज़ प्लस की हैं और 2 माइनस की हैं। अब इन 4 वैल्यूज़ के लिहाज से हमने कौन सा फार्मूला लगाना है। फार्मूलाज आपको हमेशा याद होने चाहिए और वैल्यूज़ देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि किस वैल्यू में हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस के लिए हमें जो फार्मूलाज गिवन हैं वो पिछले ही पेज पे हैं। 2 फार्मूलाज जी, वो ये हैं a+b होल क्यूब। ओपन कैसे होगा, a³ प्लस 3a² b, 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³, ठीक है। ये 4 वैल्यूज़ में आ गया हमारे पास। ये a माइनस b होल क्यूब कितनी वैल्यूज़ में ओपन होगा, 4 वैल्यूज़ में। a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³, ठीक है। तो अभी हम इसको करके देख लेते हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन में राइट करती हूँ। एक्सरसाइज हमारे पास है जी 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट 1। फैक्टराइज ही करना है। वैल्यू राइट कर रही हूँ 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। अब इसके लिए जो मैंने आपको फार्मूला बताया वो है हमारे पास a+b क्यूब। अब a+b³ मतलब हमारे पास क्यूब किस चीज़ को शो कर रहा है कि ये वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 टाइम है। अगर मैं आपको इसको फार्मूला कैसे बनता है वो बताऊं, इसकी डिटेल में जाके बताऊं, तो ये इट मीन्स कि 3 टाइम्स वैल्यूज़ हैं a+b एंड a+b। अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। a+b को a+b के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा a², और a को b के साथ करें तो प्लस ab। फिर ये b को इनके साथ करना है, a को b के साथ किया तो ये फिर ab आ गया, और b मल्टीप्लाई हुए तो b² आ गया। तो क्या आया हमारे पास, a² प्लस 2ab प्लस b², a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। अब हमारे पास ये थर्ड टाइम भी है, तो अब इस थर्ड वाली को भी हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आंसर के साथ। a को a² से मल्टीप्लाई किया तो a³ आ गया, a को 2ab के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, और a आपस में मल्टीप्लाई हुए तो a² बन गया और साथ b आ गया, प्लस a को b² के साथ किया तो हमारे पास आ गया ab², ठीक है। अब b को इन वैल्यूज़ के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, b को a के साथ किया तो हमारे पास बन गया a² b, वो इसके नीचे लग गया। a² वाली वैल्यूज़ मैच कर रही हैं। फिर b को इसके साथ किया सेकंड वैल्यू के साथ तो 2 साथ a, और b के साथ मल्टीप्लाई होके b² बन गया। यहाँ सिंपल ab² था, यहाँ 2ab², प्लस b को b² के साथ किया तो ये हमारे पास आ गया b³ a³ प्लस 2 और 1 3a² b प्लस 2 और 1 3ab² प्लस b³। अब हमारे पास ये वाला फार्मूला किस तरह ओपन होगा, ये वाला फार्मूला हमारे पास कैसे ओपन होगा, a+b होल क्यूब, इसको हम ओपन करेंगे a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। अब इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने ये फार्मूला कैसे बनाया या हमारे पास ये फार्मूला कैसे आया है, ठीक है। अब इसको हम एक और वे से लिख सकते हैं, और वो वे क्या होगा कि जी a+b³ को हमने ओपन करना है a³, सबसे पहले इसके साथ हम b³ लिख सकते हैं, प्लस 3a² b और प्लस 3ab²। अब इसकी एक और कंडीशन भी आ सकती है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, वो ऐसे है। इसको हम राइट करें तो हमारे पास आएगा a³ प्लस
बी क्यूब। अब ये इन दोनों वैल्यूज को देखें तो यहाँ 3ab कॉमन है, तो 3ab को हम अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, इसका 3a कॉमन आ गया, b भी कॉमन आ गया, तो क्या बचा जस्ट a। इसका 3ab कॉमन आ गया तो क्या बचा जस्ट b, तो 3ab बाहर आ गया तो अंदर क्या आ गया a प्लस b। ठीक हो गया। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, लेकिन अभी हमें चूंकि हमारे क्वेश्चंस की जो डिमांड है वो इस शक्ल में हमें गिवन है, इस शक्ल में हमें गिवन है, तो हम इसको ऐसे राइट करेंगे, फिर इसको इस शक्ल में करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ जी। तो ये किसका स्क्वायर है, किसका क्यूब है, ये पहले इसको राइट कर लें, 8x क्यूब। अब ये तो किसी का क्यूब नहीं है, ये तो हमारे पास ए स्क्वायर बी वाली वैल्यू है और ये ए बी स्क्वायर वाली है, तो ये वाली क्यूब है। क्यूब और क्यूब को हम एक साथ लिख लेंगे। 1 का क्यूब जितनी बार 1 का स्क्वायर लें, क्यूब लें, इसके जितनी मर्जी बार के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 1 तो 1 का ही रहेगा ना। ठीक है, तो प्लस हमारे पास आ गया 12x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, अब ये किसका क्यूब है, 8 किसका क्यूब है, 2 का। 2 2 ज़ा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस, अब ये हमारे पास क्या था फार्मूला में, 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b। ठीक है, तो हमने लिखना है 3, साथ हमारे पास है a स्क्वायर। a स्क्वायर हमारे पास वैल्यू कौन सी है, 2x की वाली वैल्यू a है तो इसका स्क्वायर आ गया, साथ b है हमारे पास 1 तो इसका आ गया, सिंपल में आ गया। अब 3ab स्क्वायर है तो 3 हमने लिखा, साथ a की वैल्यू 2x और साथ b का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर लें 1 का तो 1 ही रहेगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1 और फिर 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, ये पूरा हो गया, और 3 2 ज़ा 6, ये वाला पूरा हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वैल्यू जो है ये क्यूब की वैल्यू है, बेसिक वैल्यू ये है, जिसको हम ओपन करें तो ये वैल्यू बनती है। तो इस बेसिक को हम ऐसे लिख लेंगे 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो इसको हमने बंद करके लिख दिया, इस हमें ओपन फॉर्म में दिया गया है ये फार्मूला, तो हमने इसको क्लोज फॉर्म में लिख दिया। तो इसके साथ ये हमारा आंसर होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूला ज़हन में रखना है। ठीक है, सेकेंड पार्ट है इसका 27a क्यूब 108a स्क्वायर बी प्लस 144a बी स्क्वायर प्लस 64b क्यूब। फार्मूला आपको बताया था a प्लस b का होल क्यूब, और ये ओपन होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और ये 4 वैल्यूज़ हमें गिवन है, हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहले हम इसकी थोड़ी सी चेंज कर लें। हमारे पास 27 जो है वो किसका क्यूब है और 64 जो है वो किसी का क्यूब है। ठीक है, तो हम इन क्यूब्स वाली वैल्यूज़ को एक साथ करते हैं। 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 108a स्क्वायर b प्लस 144ab स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये किस चीज़ का क्यूब है और ये किस चीज़ का क्यूब है। अगर हम 27 का क्यूब देखें तो 3 के टेबल से आएगा, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, तो ये किसका क्यूब बन गया, 3a का क्यूब बन गया। और प्लस ये किसका क्यूब है हमारे पास, 4 का, 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64, तो ये 4b का स्क्वायर क्यूब बन गया। ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर b, 3 क्या है ये, और 3a में 3a और b में हमारे पास है 4b, 3a स्क्वायर b प्लस 3a 4b स्क्वायर। ठीक है, अब ये इसको करें 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64, ये हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया इस सूरत में। अब हमने इसको क्लोज करके लिखना है, तो हमारे पास यही 2 वैल्यूज़ आएंगी, इनको हम लिख लेंगे 3a प्लस 4b का होल क्यूब, और दिस इज़ दी आंसर। ठीक है, और थर्ड है x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर y प्लस 108xy स्क्वायर प्लस 216y क्यूब। अगेन फार्मूला राइट करूँगी, कौन सा फार्मूला है हमारे पास, a प्लस b होल क्यूब। ठीक है, तो ये कैसे ओपन होगा, a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं। हमारे पास ये क्यूब है और हमारे पास ये क्यूब है। 108 भी किसी का क्यूब नहीं और 18 भी किसी का क्यूब नहीं है, तो हम क्यूब वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लेते हैं। और वैसे भी ये स्क्वायर वाली वैल्यूज आपको पता चल जाएगा वैल्यू देख के कि स्क्वायर वाली कौन सी और क्यूब वाली कौन सी है। तो ठीक है, एक्स की क्यूब प्लस 216 वाई की क्यूब प्लस 18 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसका क्यूब है? एक्स का। ठीक है, इसको हमने पहले क्यूब्स की फॉर्म को अलग अलग करना है, फिर हमने इसको क्लोज फॉर्म में लिखना है। तो एक्स का क्यूब है प्लस 216 किसका क्यूब है? अब ऐसा कर सकते हैं, आपको क्यूब फाइंड करने के लिए मैं तरीका बता दूं। कैलकुलेटर से शिफ्ट दबाएं, फिर हमारे पास एक क्यूब का साइन है और इधर आप लिखें क्या है आपकी वैल्यू 216 किसका क्यूब है? तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 का क्यूब है। ठीक है, कैसे मैंने किया अगेन कर रही हूँ, चेक इट। प्रेस शिफ्ट, देन आपको यहाँ पर अगर मैं इसको क्लोज करके दिखाऊं तो यहाँ पर ये क्यूब के साइन वाला आपको आइकन नज़र आ रहा है ना, क्यूब के साइन वाला आइकन नज़र आ रहा है अंडर रूट वाला। ठीक है, हमने शिफ्ट प्रेस करना है, फिर इसको प्रेस करना है, देन हमने अपनी वैल्यू जिसका हमने पता करना है कि ये कौन सा क्यूब है उसको किया, इक्वल टू किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया कि ये किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 6y का क्यूब प्लस 2, फर्स्ट वैल्यू थी हमारे पास x का स्क्वायर, सेकेंड वैल्यू थी हमारे पास 6y और फिर प्लस यहाँ पर 3 आता है और फिर 3ab स्क्वायर आना है, ये 3xy स्क्वायर आना है। तो पहली वैल्यू है हमारे पास x और सेकेंड वैल्यू है 6y का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको करेंगे x क्यूब प्लस 6y क्यूब, ये वाली वैल्यू है क्यूब्स वाली, इसको हम अलग कर लेंगे, x प्लस 6y होल क्यूब की शक्ल में इसका आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट 4 है 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब प्लस 150xy स्क्वायर और माइनस 60x स्क्वायर। इन्होंने x स्क्वायर वैल्यू बाद में दी है और y स्क्वायर वाली वैल्यू पहले दे दी है। इसको हम अरेंज कर लेते हैं। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि इसके साथ हमने माइनस का फार्मूला अप्लाई करना है। दोनों वैल्यूज़ में माइनस आ रहा है तो माइनस का फार्मूला अप्लाई करना है। तो माइनस का फार्मूला हमारे पास कैसे ओपन होगा? a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसके साथ हमारे पास आएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ठीक हो गया। अब इसको हम अरेंज इस शक्ल में करके लिखें तो हमारे पास उन्होंने बी स्क्वायर वाली वैल्यू पहले दी है और ए स्क्वायर वाली वैल्यू बाद में दी है। ठीक है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको लिख लेते हैं। ये अब किसका क्यूब है? मैंने आपको क्यूब निकालना बताया। आई होप कि आपको समझ आई होगी। प्रेस शिफ्ट, देन अंडर रूट क्यूब वाला आइकॉन, फिर 8, देन इक्वल टू, तो हमें पता चल जाएगा ये किसका क्यूब है, ये किस 2 का क्यूब है। 2x का क्यूब माइनस ये किसका क्यूब है? ये 5 का है। 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125, 5y क्यूब प्लस 3। अब यहाँ पर बी स्क्वायर वाली वैल्यू यानी सेकेंड स्क्वायर वाली वैल्यू पहले है, तो हमारे पास 2x और 5y स्क्वायर माइनस 3, यहाँ आएगा 2x स्क्वायर और साथ 5y। ओके, देन 2x माइनस 5y का होल क्यूब, दिस इज द आंसर। अब है क्वेश्चन 4 फैक्टराइज। इसमें भी हमने वैल्यूज से अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, 125a क्यूब माइनस 1 भी बेसिकली क्यूब ही है क्योंकि 1 की पार्ट जितनी भी हो वो 1 ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो अब हमें जो पहले वाला क्वेश्चन था 3 वाला क्वेश्चन जो हमने किया उसमें 4 वैल्यूज़ गिवन थी, तो उसमें हमने a प्लस बी होल क्यूब वाला फार्मूला लगा लिया। अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ गिवन है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपने याद रखना है। यहाँ पर 2 वैल्यूज़ जहाँ पर गिवन हो वहाँ पर हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है, a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब, यानी कि प्लस की फॉर्म में भी आ सकता है और ये माइनस की फॉर्म में भी आ सकता है। अगर तो ये प्लस की
की फॉर्म में आए तो इट विल बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी। सिंपल फॉर्म में क्या है ए प्लस बी, और फिर साथ इसके आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। प्लस का फार्मूला में ए बी वाली वैल्यू जो है वो माइनस में होगी, जस्ट ए बी वैल्यू माइनस में होगी। और अगर यही फार्मूला हमारे पास माइनस की फॉर्म में है तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये अंदर वाली सारी वैल्यूज जो हैं वो प्लस की फॉर्म में होंगी। और ये फार्मूलाज आपको हर हाल में याद रखने हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, चूँकि हमारे पास क्वेश्चन माइनस का है तो हम माइनस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या है, ये किसका क्यूब है। मैंने आपको कैलकुलेटर से क्यूब लेना, वैल्यू लेना बता दी कि कौन सी वैल्यू है, और प्रेस शिफ्ट देन अंडर रूट क्यूब वाला, फिर 125 इज इक्वल टू 5। किसका क्यूब है ये हमारे पास, 5 का। तो ये हमारे पास आ गया 5a क्यूब, ठीक है, और -1 क्यूब। यहाँ 1 को क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमारे पास ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास ओपन कैसे होगा, ए माइनस बी। सबसे पहले क्या होगा, ए माइनस बी, देन हमारे पास ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, इसको राइट कर लो 5a माइनस बी, ठीक है। अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज अप्लाई करते जाए ना। ए स्क्वायर है तो इट मीन्स हमारे पास जो ए स्क्वायर था उसको लिखें, ए स्क्वायर क्या था हमारे पास 5a, इसका स्क्वायर, देन ए बी, ए की वैल्यू क्या थी 5a और बी की वैल्यू थी 1, फिर हमारे पास क्या था बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये ओपन होंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5a माइनस 1, और फिर अंदर इसकी सेकंड वैल्यू आ जाएगी 5 5 ज़ा 25a स्क्वायर प्लस 5 1 ज़ा 5a प्लस 1, और दिस विल बी दी आंसर। आई होप कि आपको आसान लग रहे होंगे, समझ आ रही होगी। कुछ भी ना समझ आने की सूरत में आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 64x क्यूब प्लस 125, 64x क्यूब प्लस 125। फार्मूला हमारे पास प्लस का है, राइट करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इट विल बी open in the form of a plus b and a square minus ab plus b square, ओके। अब ये किसका क्यूब है, 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। मुझे आ रहे हैं इसलिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, तो आपको मैंने बार बार कैलकुलेटर से करना सिखाया, तो आप उसको कैलकुलेट से देख सकते हो, ठीक है। 64 किसका क्यूब है, 4 का, तो 4x का क्यूब आ गया, प्लस 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब आ गया। अब इसको हम ओपन करेंगे इस फार्मूला की शक्ल में। सबसे पहले a प्लस बी लिखेंगे, a हमारे पास है 4x और b हमारे पास है 5, देन हमारे पास क्या है a स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 4x का स्क्वायर, देन माइनस, फिर हमारे पास क्या है 4x, b हमारे पास क्या है 5 प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। 4x प्लस 5, 4 4 ज़ा 16x स्क्वायर माइनस 5 4 ज़ा 20x प्लस 5 5 ज़ा 25। दिस इज द आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट थर्ड, x की 6 माइनस 27। अब आप देखिए ये वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो गई, x की 6 आ गया, जबकि हम तो क्यूब वाली कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ हमारे पास कोई ना कोई क्यूब को किसी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये 6 बना है। तो क्यूब हमारे पास 3 के फॉर्म में होता है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बनता है 2 से, तो फिर हमारे पास आ जाएगी इसकी फॉर्म। सबसे पहले मैं फार्मूला लिखूँ, चूँकि ये प्लस माइनस का है तो हमारे पास माइनस कैसे आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इट विल बी ओपन इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी एंड a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। देन हमारे पास ये x की 6 है, तो x की 6 हम अगर x का स्क्वायर लें और x स्क्वायर का क्यूब लें तो इट विल बी x रेज़ टू पावर 6,
ठीक है। x की 3 2 पार की पार जो है वापस में मल्टीप्लाई हो जाती है, हमने पीछे फार्मूलाज किए यूनिट नंबर 1 में, ठीक है। सारे के सारे ये किए हुए एक्सपोनेंशियल फार्मूला और दूसरा सारा, ठीक है। तो 2 3 6, तो माइनस ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब, 3 3 9, 9 3 27। तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ये हमारे पास a आ गया, ये हमारे पास b आ गया। तो a है हमारे पास x स्क्वायर, b है हमारे पास 3, देन x पहले a स्क्वायर है तो वो a स्क्वायर हमारे पास है x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस प्लस x स्क्वायर 3 और 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको चेक कर लें, ये तो ऐसे कैसे आएगा x स्क्वायर माइनस 3, देन हमारे पास कैसे आएगा x 2 2 4, x की 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 3 9, दिस इज द आंसर। 4 पार्ट है इसका, 1000 a क्यूब प्लस 1, प्लस का है तो प्लस का फार्मूला राइट करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b देन a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये हमारे पास किसका क्यूब है, प्रेस शिफ्ट देन क्यूब आइकन, क्यूब अंडर रूट आइकन और 1000, ठीक है, इक्वल टू, दिस इज द आंसर। ये किसका क्यूब था, 10 का क्यूब था, ठीक है। तो 10 a क्यूब प्लस 1 क्यूब। अब ए बी को हमने लिखेंगे a माइनस बी या a प्लस बी, तो हमारे पास प्लस का फार्मूला है तो प्लस आएगा 10 a प्लस बी जो कि 1 है। अब फिर हमारे पास क्या है a स्क्वायर, प्लस के फार्मूले में ये माइनस आएगा, ए बी जो है वो माइनस आएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है ए स्क्वायर हमारे पास क्या है 10 a का स्क्वायर माइनस ए बी, 10 a b क्या है 1 और प्लस 1 का स्क्वायर और ये ब्रैकेट बंद। अब इसको खोलें तो हमारे पास क्या आएगा 10 a प्लस 1, 10 10 100 a स्क्वायर माइनस 10 1 10 और a के साथ 10 a प्लस 1, दिस विल बी दी आंसर। पार्ट 5 है इसका 343x क्यूब प्लस 216, ठीक है। तो ये 343 को आप चेक कर सकते हैं कि ये किसका क्यूब है, शिफ्ट देन क्यूब आइकन अंडर रूट आइकन और 343 इक्वल टू किसका क्यूब आ गया हमारे पास 7 का क्यूब आ गया, ठीक है। तो ये 7x क्यूब प्लस ये किसका क्यूब है नहीं पता चले तो आप चेक कर सकते हैं, शिफ्ट अंडर रूट क्यूब आइकन 216, आंसर ये किसका क्यूब है 6 का क्यूब है। अच्छा ये मैंने अभी फार्मूला नहीं राइट किया तो हम इसका पहले फार्मूला राइट कर लेते हैं। ये आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ये ओपन होगा a प्लस बी, प्लस का फार्मूला है तो ए बी वाली वैल्यू माइनस होगी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमने ये क्यूब की फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसको ओपन करके लिखेंगे ए बी 7x प्लस 6 और साथ ए स्क्वायर है तो 7x का स्क्वायर प्लस सॉरी ये माइनस में है, ए की वैल्यू 7x, बी की वैल्यू 6 प्लस और बी की वैल्यू 6 6 7x प्लस 6 7 7 49x स्क्वायर प्लस माइनस साथ माइनस आएगा तो 7 6 42x और प्लस 6 6 36, दिस विल बी द आंसर। नाउ the last part of this question, part 6, and this value of part 6 is 27 minus 512y cube,
ये माइनस का फार्मूला है, तो हम माइनस का फार्मूला राइट करते हैं, जो कि है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये ओपन कैसे होगा, ए माइनस बी, ठीक है, और साथ आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देन ये किसका क्यूब है हमारे पास, 27। चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से ही। प्रेस शिफ्ट अंडर रूट क्यूब आइकॉन और 27 इक्वल टू 3। क्या आ गया हमारे पास, किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, माइनस 512। 512 किसका क्यूब है, तो 512 को चेक कर लेते हैं। शिफ्ट देन 512 इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका क्यूब आ गया, 8y का क्यूब आ गया। अब इसको हम ओपन करेंगे सिंपल फॉर्म में, a माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे, तो a माइनस बी, ये हमारे पास a है, ये माइनस b है, तो a माइनस 8y, ठीक है, और साथ हमारे पास a स्क्वायर। a स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस a b क्या है, ये प्लस में आएंगी दोनों वैल्यूज, तो a b हमारे पास है 3 और b हमारे पास है 8y, और फिर प्लस आएगा तो 8y का स्क्वायर। देन इनको ओपन कर लें, 3 माइनस 8y, फिर आएगा 3 3 ज़ा 9, 8 3 ज़ा 24y प्लस 8 8 ज़ा 64y स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर। आई होप कि आपको समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।